नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को पाठ नंबर 3 जो है बहुपदी उसके बारे में थोड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। पाठ नंबर 3 में हमारा पाठ का नाम है बहुपदी। उसको हमने शुरुआत कहाँ से करी थी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को क्लासरूम के अंदर ले चल रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाठ नंबर 3 बहुपदी। पाठ नंबर 3 है बहुपदी। इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे कि बहुपदी का शुरू करने के पहले बहुपदी से संबंधित कुछ पद होते हैं, कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनको हमको अगर हम समझ लेंगे तो हमको बहुपदी लेसन करने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने पुराने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो याद नहीं है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देख के समझिए, कुछ डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो पहला है व्यंजक। पहला है व्यंजक। व्यंजक क्या चीज है? सॉरी, पहला व्यंजक नहीं है। पहला हम पढ़ेंगे पद के बारे में। पद क्या है? बहुपदी में दो शब्द हैं, एक बहु एक पदी। तो बहु मतलब होता है अनेक और पद मतलब होता है नंबर या अक्षर। तो हम उसको देख लेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ पाठ का नाम फिर से, बहुपदी। बहुपदी में दो चीजें हैं, एक बहु, दूसरा है पदी। इसका मतलब होता है अनेक पद वाला। बहु मतलब अनेक, और ये है पद। तो इसको हम लिखेंगे एक से अधिक पद वाला। ठीक है, बहुपदी का मतलब हो गया है एक से अधिक पद वाला, बहुपदी। अब हम वापस आते हैं कि पद क्या है। इसमें है पद। पद का मतलब या तो संख्याएं हो सकती हैं, 1 2 3 10 100, कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप। कोई भी संख्या, उसको हम पद बोलेंगे इस पाठ में। या फिर ये हो सकता है 2x x y स्क्वायर 3y पावर 5 और 2/3 z, या हो सकता है 5/3
√5/2 एक्स स्क्वायर आदि। ये सारे अलग अलग पद हैं। इन हम नॉर्मल जब दूसरे पाठ करते हैं तो इसको हम या तो संख्या बोलेंगे या अक्षर बोलेंगे, लेकिन जब इस लेसन में आएंगे, हर हर लेसन में अलग अलग चीज, उन्हीं चीजों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर इस पाठ में ये जो संख्याएं हैं या ये जो अक्षर हैं या संख्या और अक्षर मिला के जो चीज बन रही है उसको हम यहाँ पे पद बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यंजक। नेक्स्ट चीज है व्यंजक। तो बच्चों व्यंजक क्या है? व्यंजक किसी भी दो पदों को हमारे जो संक्रियाएं हैं, किसी भी दो पदों को संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब या तो प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह या गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह। ठीक है, या भाग का चिन्ह द्वारा या प्रयोग कर लिखना पर व्यंजक बनता है। व्यंजक बनता है। यहाँ पे किसी भी दो पदों को संक्रियाएं प्लस या माइनस या गुणा या भाग के द्वारा प्रयोग कर लिखने पर व्यंजक बनता है। जैसे हम थोड़े उदाहरण देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे। हमारे हमने इसके पहले बताया था कि पद मतलब हो गया 1 2 3 या 100 या 5 या 10, कुछ भी नंबर। फिर या x या y या 2x या 3/5 m या 4√4/3 x², कोई भी चीज। ये जो है हमारे पद हैं। अब इनको जोड़कर लिखना है तो कैसे जोड़ के लिखेंगे? तो हम अगर लिखते हैं 1 + 2, ये व्यंजक बन जाता है। फिर इसको हम लिखेंगे 100 - 5 या और एक लिखेंगे 2 × 10 या लिखेंगे 5/3। ये सब व्यंजक हैं। या हम लिख सकते हैं 2 + 3 × 5/2। दो से अधिक संक्रियाएं भी डाल सकते हैं। या नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2 + x या हम लिखेंगे x - 5 या हम लिखेंगे 2x + 7 - 8y। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है √2/3 x² + 3/5m + 10। तो ये सारे
व्यंजक हैं, ये सारे व्यंजक हैं। इनको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या को, ये जो संख्या, केवल संख्याएं अगर हम मिला के लिखेंगे तो सांख्यिकी व्यंजक, अगर हम संख्या और अक्षर दोनों को मिला के लिखेंगे तो बीजगणितीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमको व्यंजक के बारे में मालूम पड़ा है कि व्यंजक क्या है। पद क्या थे? अलग अलग नंबर, 10 हुआ, 100 हुआ, 5 हुआ, 1 2 3 x y 2x 3/5m √2/3x² आदि, ये हमारे जो है पद थे। इन पदों को जोड़कर हमने किसके द्वारा उपयोग किया? हमने प्लस माइनस इंटू और भाग का चिन्ह इस्तेमाल करा, तो ये जो हमारे क्या बन गए? व्यंजक बन गए। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, दूसरा पेज पे जाएंगे। इसमें दो चीजें हैं, एक है सांख्यिकी व्यंजक, दूसरा है बीजगणितीय व्यंजक। सांख्यिकीय व्यंजक, सांख्यिकीय व्यंजक में केवल संख्याएं रहती हैं, 1 + 2 3 - 5, या हो गया 10 × 2, या हो गया 15/5। ठीक है, यह हो गया 3 + 5 - 2 × 10, ऐसे। तो केवल संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे तो सांख्यिकी व्यंजक है। अब नेक्स्ट, बीजगणितीय, नेक्स्ट है बीजगणितीय व्यंजक। इसमें दोस्तों संख्या और अक्षर दोनों मिले हुए रहते हैं। 2 - 3y, या हो गया 4 - 2x², या हो गया 2 × 3y + x। ऐसे संख्या और अक्षर मिलाकर लिखने पर ये बीजगणितीय व्यंजक बन जाते हैं। तो तुम लोगों को बहु क्या है, पद क्या है, व्यंजक क्या है, और सांख्यिकी व्यंजक क्या है, बीजगणितीय व्यंजक क्या है, इसके बारे में तुम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। एक है स्थिरांक, एक है स्थिरांक। स्थिरांक में यदि व्यंजक का कोई उत्तर केवल एक ही संख्या को दर्शाता है तो उसे हम स्थिरांक कहते हैं। यदि व्यंजक का कोई पद एक ही संख्या को दर्शाता है तो हम उसे स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 1 2 5 100 75 आदि। ये सब अगर मैं यहाँ लिखूं A B C D E,
तो ए की जगह में केवल 1 अगर लिखा जाए, बी की जगह में केवल 2 लिखा जाए, सी की जगह में केवल 5 लिखा जाए, डी की जगह में केवल 100 का मूल्य आए, ई की जगह में केवल 75 का मूल्य आए, तो हम ये ए बी सी डी ई को स्थिरांक कहेंगे। स्थिरांक, स्थिर अंक, स्थिर मतलब ठहरा हुआ, एक ही जगह में, जो हिलता डुलता नहीं है, जो बदलता नहीं है, वो स्थिरांक है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हो गया है, स्थिरांक के बाद आता है चर राशि। चर राशि, चर राशि में यदि व्यंजक, यदि व्यंजक एक से अधिक मूल्य लेता है, यदि व्यंजक का अक्षर, यदि व्यंजक का अक्षर एक से अधिक मूल्य लेता है, तो उसे हम चर राशि कहते हैं, उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2x प्लस 5, तो यहाँ पे हम x की जगह में अगर 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसका मूल्य हो जाएगा 7। अगर हम x की जगह में 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 9। अगर हम x की जगह में a डालेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस 5, यानी 2a प्लस 5। तो इस प्रकार अक्षर जो है, जो x है, वो अलग अलग मूल्य ले रहा है, कभी 1 ले रहा है, कभी 2 ले रहा है, कभी a ले रहा है, तो एक से अधिक मूल्य ले रहा है। तो इसलिए हम x को, इसलिए हम जो x है, तो x को हम चर राशि कहेंगे, x को हम चर राशि कहेंगे। ठीक है ना। तो तुमको समझ में आया स्थिरांक क्या है। स्थिरांक में केवल एक ही मूल्य ले सकता है, एक अक्षर एक ही मूल्य ले सकता है। लेकिन जब हम चर राशि की बात करते हैं तो वो कोई भी मूल्य ले सकता है, उसकी जगह में हम कोई भी मूल्य ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने पद देखा, हम लोगों ने व्यंजक देखा, फिर सांख्यिकी व्यंजक, फिर बीजगणितीय व्यंजक, उसके बाद स्थिरांक, उसके बाद चर राशि। अगली कक्षा में हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार। मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, इसको बार बार देखेंगे जब तक कि पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। ठीक है, ओके, मैं अब मीटिंग बंद कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग वापस दोबारा से देखेंगे। धन्यवाद।